POK is part of India. दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कई दशक से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गले की फांस बना हुआ है। इसी POK को लेकर भारत कभी दावा ठोकता है तो कभी POK पर सबूत पेश करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जबरन अपनी दावेदारी का राग दुनिया में अलाप रहा है। शुरू से ही देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच POK की जमीन को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में फिलहाल अब तक तो कोई नतीजा नहीं निकला है, जबकि दोनों देश युद्ध के मैदान में 3 बार 1965, 1971 और 1999 में आमना सामना कर चुके हैं। फिर भी जमीन के हिस्से का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि POK आखिरकार है किसका। साथ में इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर से लेकर इसके इतिहास पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे भारत POK पर अपनी दावेदारी को और अधिक मजबूत करके कैसे ले सकता है इसे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। POK का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको POK क्या है ये समझना है तो सबसे पहले आपको इसके पीछे की कहानी यानी कि इतिहास को अच्छे से समझना होगा। इसलिए हम आपको वर्तमान टाइम से थोड़ा पीछे आजादी के साल 1947 की ओर लेकर चल रहे हैं। एक्चुअली आजादी से पहले भारत लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इसके बाद जब ये मुल्क 1947 को आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत पाकिस्तान दोनों देशों में से किसी भी देश में जाने या शामिल होने की आजादी दी थी। उस समय ये विकल्प का सहारा लेने के बाद 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया था, जबकि कुछ रियासतें भारत में विलय होने के लिए आनाकानी कर रही थी और वो उस समय 2 तरफा भी चल रही थी, जिनमें सबसे पहला है हैदराबाद का रियासत, दूसरा है भोपाल और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तब के समय में सिर्फ इन्हीं 3 रियासतों को विलय कराने के लिए भारत को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये सभी रियासतें भारत के लिए अहम भी थी। इसके बाद जो रियासतें नहीं मानी वो अपनी इच्छा अनुसार पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। लेकिन इसमें अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारी तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर थी उसका क्या हुआ। आइए जरा इसे भी समझ लें। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है जम्मू और कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह से, जिनका वहां उन दिनों राज चलता था। दरअसल उन्हें एक गद्दी विरासत में मिली थी और वो जम्मू और कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे। वो ना ही भारत में अपना विलय चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। इसके पीछे की कहानी ये है कि वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र और स्विट्जरलैंड की तरह एक खूबसूरत देश बनाना चाहते थे। फिर दौर आया वर्ष 1947 की आजादी का और तब भारत सरकार ने उन्हें सम्मान पूर्वक एक लेटर के जरिए प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे साथ भारत में विलय कर लें। लेकिन उस समय राजा हरि सिंह को ये बात नागवार गुजरी और अकेले रहने का फैसला कर लिया उन्होंने। फिर कुछ टाइम बाद राजा हरि सिंह को अकेला देख पाकिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान पर धावा बोल दिया, जिसमें राजा हरि सिंह की लगभग हार हो ही गई थी। इसके बाद हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान भी कर दिया। आनन फानन में राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कहा कि हमें बचा लो, हम भारत में विलय चाहते हैं। फिर भारत सरकार ने राजा हरि सिंह के बीच तब के तत्कालिक गवर्नर माउंट बैटन के रहते विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें सबसे पहला था जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार, ये सब भारत के कंट्रोल में होगा। बाकी बचे किसी भी आजादी के लिए कश्मीर स्वतंत्र है और वो अपने निर्णय खुद करेगा। और बस इसी संधि के आधार पर भारत दावा करता है कि महाराजा हरि सिंह से हुई संधि के परिणाम स्वरूप पूरे कश्मीर राज्य पर भारत का अधिकार बनता है। अब देखा जाए तो इस आधार पर भारत का दावा पूरे कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं आजाद कश्मीर सहित पर भी है, किंतु पाकिस्तान भारत के इस दावे को नहीं मानता है। आपको बता दें कि जब भारत सरकार और महाराजा हरि सिंह के बीच विलय पत्र पर सिग्नेचर होने में काफी समय लग गया था। हालांकि हरि सिंह आनन फानन में जरूर थे, लेकिन लोगों और भारत सरकार को जब ये बात समझ आती तब तक बहुत देर हो गई थी और पाकिस्तान कश्मीर के बहुत से हिस्से को अपने कब्जे में ले चुका था, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर POK के नाम से जानते हैं। अब आइए जरा इस विषय को भी समझ लें कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं आजाद कश्मीर क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले दक्षिण कश्मीर हिस्से में 8 जिले, जिसमें नीलम, मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधनोटी शामिल हैं। इसके अलावा कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू का कुछ हिस्सा शामिल है। इस पूरे भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। मतलब दोस्तों, ये हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जितना हिस्सा राजा हरि सिंह से लड़कर जीता उसे आजाद कश्मीर मानता है और जो हिस्सा उसके कब्जे में नहीं आया उसे गुलाम कश्मीर कहता है। और पाकिस्तान भारत के इसी कश्मीर के हिस्से को आजाद करने के नाम पर हर दिन षड्यंत्र रचता रहता है। वो कभी जिहाद के नाम पर आतंकवादी भेजता है तो कभी कश्मीरी युवाओं को उकसाने का काम करता है।
उसका एक खूनी खेल वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान सरकार की वजह से ये सब बंद नजर आ रहा है। सबसे पहले तो भारत सरकार ने कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाया। फिलहाल कश्मीर का माहौल शांत रखने के लिए आर्मी को खुली छूट दे दी। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी यानी कि ISI और उनके आतंकवादी बिल में समा गए। फिलहाल अभी कश्मीर में दोस्तों शांति है और वो भी बाकी राज्यों की तरह ग्रो कर रहा है। यहाँ गवर्नमेंट द्वारा रोजगार के नए अवसर और सभी संसाधन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। यही सब देख करके POK में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो भारत कश्मीर में दे रहा है। इसीलिए उनका विरोध प्रदर्शन भी देखा जाए तो एक मायने में सही भी है। वैसे तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की धरती को बेहद खूबसूरत माना गया है, शायद इसीलिए लोग इसे धरती का स्वर्ग यानी कि जन्नत कहते हैं। परंतु ये दो देशों के विवाद के विषय होने के कारण कभी उतना पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया। आइए अब हम इसे खींचतान कर भी ये जान लें कि कश्मीर और POK पर इन दोनों देशों का क्या कहना है और क्या है दावा। पाकिस्तान के दावे का आधार साल 1933 में हुई घोषणा है। इसके अनुसार तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर राज्य भारत के उन 5 उत्तरी राज्यों में से एक था जिनमें से मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना होनी थी। अब चूंकि कश्मीर मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, इसलिए वो कहता है कि ये पार्ट हमारा है, किंतु भारत पाकिस्तान के इस दावे को नहीं मानता। कहता है कि हमारे और राजा हरि सिंह के बीच में एक समझौता हुआ है, इसलिए आज से हमारा है। ये बात तो दोस्तों आपको याद ही होगी कि जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के पंचकुला में एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर भारत की पाकिस्तान से बात होती है तो वो केवल अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK पर ही होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भरी सभा में 370 पर बहस के दौरान कहा था कि अक्साई, चीन और POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे। इसके बाद ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। इसके बाद भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने भी स्पीच में कहा था कि POK के लिए एजेंडा तैयार है, हम POK को भारत का हिस्सा बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे मामलों पर सरकार फैसला लेती है। इसके एक इशारे पर हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, सेना को बस आदेश देने की आवश्यकता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने एक बयान में कहा था कि भविष्य में ऐसा एक दिन भी आएगा जब POK के लोग भारत में विलय करने की मांग करेंगे, जो कि देखा जाए तो उनकी मांग भी ठीक है। हम हर दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए POK में रह रहे लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन देख ही रहे, जिसके चलते उन्हें कुछ देने के बजाय पाकिस्तानी आर्मी इन लोगों को मारती पीटती रहती है। पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार वहां इतना बढ़ चुका है कि अब ये लोग भारत में शामिल होने का कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, राशन पानी से लेकर यहाँ हर चीज की तंगी है, रोजगार तो खैर दूर की बात है। दूसरे देशों का इस पर क्या है कहना। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में कहा कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है और ये क्षेत्र उसका नहीं है। संधि के मुताबिक ये बात 100% सच है कि वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब देखा जाए तो दो देशों की ज़बानी जंग के बाद ये परिणाम निकलता है कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आतंक है और दूसरी तरफ भुखमरी। ऐसे में वो POK का डेवलपमेंट कैसे करेगा? और उसका जबरन हथियाया हुआ जमीन और दावे दोनों बेबुनियाद हैं, जबकि भारत शांत रहते हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है। शायद इसीलिए उसका इस समय पूरे विश्व में डंका बज रहा है। राजा हरि सिंह और कश्मीरियों के मत के अनुसार देखा जाए तो POK शुरू से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है, इसमें कहीं भी किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी POK को लेकर दो देशों की कहानी और उनके दावे। हमने राजा हरि सिंह को लेकर POK में रहने वाले लोगों तक की कहानी आप तक पहुंचाई और सब कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि POK में रहने वाले मासूम लोगों का डेवलपमेंट और भविष्य किस देश के साथ ज्यादा बेहतर होगा और इनको भविष्य में किस देश के साथ आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।